अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन लियाकत और एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करते हैं और आपको अच्छी खबर ये देते हैं कि एबीएन न्यूज़ आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और बहुत जल्द आप हमारे खेल का जो प्रोग्राम है स्पोर्ट्स बज़ उसको भी एबीएन न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे 3 ऐसे इश्यूज़ पे जिनके ऊपर बहुत सारे लोग खुश भी हैं, बहुत सारे लोग सवालिया निशान भी उठा रहे हैं। पहला इशू ये है कि हारून रशीद साहब को चीफ सेलेक्टर बना दिया गया है और दूसरा इशू ये है कि मोहम्मद आमिर उनको वापसी का ग्रीन सिग्नल मिल गया है नजम सेठी की जानिब से और अब मोहम्मद आमिर क्या वापस आएंगे और अगर वापस आएंगे तो मोहम्मद आमिर किसकी जगह लेंगे, कौन से प्लेयर्स को ख़तरात होंगे और क्या कोई अहम जिम्मेदारी भी दी जाएगी मोहम्मद आमिर को या नहीं। और इसके अलावा जो तीसरा अहम इशू था वो ये था कि एशिया की जो हमारी कौंसल है, एशियन क्रिकेट कौंसल, उसके हवाले से भी 4 फरवरी को एक इजलास हो रहा है जिसमें नजम सेठी साहब जाएंगे और हम आपको बताएंगे कि उसमें नजम सेठी साहब अपना क्या मौक़िफ़ पेश करेंगे। सबसे पहले हारून रशीद साहब पे आ जाते हैं। हारून रशीद साहब ने पाकिस्तान के लिए कुछ 23 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 12 ओडीआई मैचेस खेले हैं और उसके बाद ये मैनेजमेंट का हिस्सा रहे। शाहिद अफरीदी के बारे में कहा जाता है कि शाहिद अफरीदी इनकी प्रोडक्ट हैं और आई थिंक 2003 से लेके 5 तक ये मैनेजर रहे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के और ये वही दौर है जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप के जो नॉकआउट स्टेज था, आपको याद होगा साउथ अफ्रीका से वहाँ से बाहर हुई थी वकारी और उसकी कप्तानी में। इसके बाद इनको चीफ सेलेक्टर की जिम्मेदारी दी गई 2015 और 2016 में ये चीफ सेलेक्टर रहे और वहाँ पे भी ये कुछ ख़ास कर नहीं सके और फिर इनको डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस लगा दिया गया। मैं उम्मीद कर रहा था कि नजम सेठी साहब कुछ नया करेंगे और नजम सेठी साहब इज़ अ गुड मैनेजर। जिस तरह उन्होंने PSL को लॉन्च किया, 3-4 साल का दौर उनका अच्छा था, लेकिन अब वही वो पुराने चेहरे लाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह हारून रशीद को आपने देखा है, शकील शेख साहब तो उनके राइट हैंड बने हुए। अब हारून रशीद साहब की उम्र इस वक्त 59 बरस और 300 कुछ दिन है और एक आध महीने में वो 70 साल के हो जाएंगे। यार 70 साल का बंदा अब किस तरह जाके हर ग्राउंड में धक्के खाएगा और प्लेयर्स को देखेगा। मतलब हमारी टीम उसी तरह बनेगी, टीवी में बैठ गए, PSL देख ली, कोई नेशनल ट्रॉफी देख ली, जिसने परफॉर्म किया उसको उठा के आगे। मतलब मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ, किसी ज़माने में जब इमरान खान साहब बड़े पॉपुलर हुआ करते थे और वो एक बड़े दबंग कप्तान हुआ करते थे, तो वो ग्राउंड्स में खुद जाया करते थे और वहाँ से जो रॉ मटेरियल था, जो रॉ फॉर्म में लड़के खेलते थे, उनको वहीं से उठा लिया जाता था। तो ग्राउंड्स में जाने का कल्चर हमारे यहाँ ख़त्म हो चुका है और अब वही जिस तरह हमारी पॉलिटिक्स एक ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स बन के रह चुकी है, इसी तरह जो हमारा चीफ सेलेक्टर का ओहदा है, मुझे लग रहा है कि ये बस ड्राइंग रूम तक रह चुके हैं। अब क्योंकि हारून रशीद साहब कब जाएंगे, किसको देखेंगे, किसको नहीं देखेंगे। हाल ही में आपको पता होगा T20 वर्ल्ड कप में जब इंडिया को शिकस्त हुई थी तो इंडिया के जो चीफ सेलेक्टर्स थे उनको जब सैक किया गया तो वो रणजी ट्रॉफी के मैच देख रहे थे। भाई चीफ सेलेक्टर जो है और सिलेक्टर्स जो हैं वो तो ये काम करते हैं, वो तो ग्राउंड्स में होते हैं और ग्राउंड्स में जाके सारी चीज़ें लड़कों को देखते हैं, फिर उनको मेंटल लेवल लड़कों का देखते हैं कि मेंटल लेवल इनका कितना स्ट्रांग है, क्या ये पाकिस्तान के लिए सर्व कर सकते हैं नहीं। बाज़ लोग बहुत अच्छा खेल रहे होते हैं लेकिन पाकिस्तान का प्रेशर आता है, वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाते। तो मुझे नहीं समझ कि हारून रशीद साहब को अब 70 साल की उम्र में ये ज़हमत क्यों दी गई। अब मतलब 254 लोग ऑलरेडी टेस्ट कैप ले चुके हैं। 254 लोगों में हमें पिछले 30-35 साल में कभी हारून रशीद मिल जाते हैं, ठीक है, कभी हम वकार यूनुस को कोच बना देते हैं और पिछले दिनों हमने मिसबा को भी इसी तरह ड्रैग करने की कोशिश की, पहले उनको चीफ सेलेक्टर बनाया, फिर कोच बनाया। तो तजर्बात का सिलसिला जारी रहता है, हर 2-3 साल बाद हम इसी तरह से बंदे बदलाते रहते हैं और फिर जब वो बंदे परफॉर्म नहीं करते, और बंदे भी हम ऐसे ही रखते हैं, जिस तरह मोहम्मद वसीम को रख दिया या कुछ ऐसा बंदा रख दिया और वो जब परफॉर्म नहीं करेगा तो उसको जो उसकी जगह फिर वही पुराना चेहरा लाया जाएगा। तो खुदा का खौफ करें यार, इस आपकी क्रिकेट के लिए हमने सारी गेम्स तबाह कर दी हैं, हमने हॉकी तबाह कर दी, फुटबॉल को तो नाम निशान यहाँ पे नहीं है। स्कॉश के हालात आपके सामने, जिस स्कॉश में हम चैंपियन हुआ करते थे, अब इस क्रिकेट के पीछे हम सब कुछ तबाह कर चुके हैं और इतनी गैर संजीदा किस्म की अपॉइंटमेंट और इतने बूढ़े लोगों को और पुराने बाबा जी, उनकी अल्लाह अल्लाह करने की उम्र है यार, उनको घर जाएं। ऑलरेडी वो देखें अब 70 साल की उम्र है, 60 साल से ज़्यादा की उम्र वालों को PCB पेंशन भी देता है, 1,54,000 तो ऑलरेडी ले रहे हैं। अब कितना ज़्यादा उनको फाइनेंशियली आप सपोर्ट करना चाहते हैं। अगर फाइनेंशियली को सपोर्ट करना है, इनका पैकेज लगा दें, इतने अच्छे लगते हैं, इनको घर बैठा दें यार। कोई यंग लोग लाएं, कोई 40-45 साल के लोग लाएं, कोई विजनरी लोग लाएं। शोएब अख्तर का नाम मैंने सुना था, मैंने पहले बोला था कि वो नहीं आएंगे, लेकिन इस तरह के लोग लाएं ताकि वो कोई आके ब्रेव डिसीजन भी कर सके। अब हारून रशीद साहब तो वही होगा, पर्ची जो थमा दी जाएगी उस तरह की टीम वो सिलेक्ट करेंगे।
तो सर कोई सेठी साहब आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि आप इस तरह के डिसीजन करेंगे। आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मान लिया कि जी वो हारून रशीद मेरे साथ पुराने काम करते हैं तो मैं उनको लाना चाहता हूँ। पुराने एक आप ही ठीक है सर, बस अब आपके साथ गुजारा कर रहे थे, हम आपकी तारीफ़ें भी कर रहे थे। उसकी रीज़न ये थी कि आपका रिकॉर्ड अच्छा था एज ए चेयरमैन, और अब आप सारे पुरानों को बाबू को यहाँ पे लेके आएंगे तो फिर इस तरह नहीं चलेगा। अब चलते हैं जी मोहम्मद आमिर की तरफ, और मोहम्मद आमिर के हवाले से नजम सेठी साहब ने ग्रीन सिग्नल दिया है। और गुड न्यूज़ है मोहम्मद आमिर के हवाले से, आप सबको पता है कि मोहम्मद आमिर जो प्रीवियस मैनेजमेंट थी उसकी वजह से क्रिकेट से अर्ली रिटायर हो चुके थे, और अर्ली रिटायरमेंट का जो उन्होंने सबसे ज़्यादा रीज़न यही दिया था कि मैं जो है वो इस मैनेजमेंट के साथ नहीं चलना चाहता, और वो मेंटली बड़े स्ट्रेस थे। और अब मोहम्मद आमिर के हवाले से नजम सेठी साहब ने ये कहा है कि हम मोहम्मद आमिर को वापस ले सकते हैं अगर वो अपना रिटायरमेंट का ऐलान जो है वो वापस ले लें। तो मोहम्मद आमिर से हमने बात करने की कोशिश की, अभी तो वो बीपीएल खेल रहे हैं, लेकिन जो हम तक खबर पहुंची है और ये मुसद्दिका तरीन ज़राए हैं वो ये हमें बताते हैं कि मोहम्मद आमिर इज़ रेडी टू कम बैक, लेकिन मोहम्मद आमिर आना चाहते हैं पीएसएल की परफॉर्मेंस के ऊपर। अभी 4 मैचेस खेले हैं, 4 मैचेस बांग्लादेश प्रीमियर लीग में ऑलमोस्ट 9 से 10 विकेटें ले रखी हैं मोहम्मद आमिर ने, और अगर मोहम्मद आमिर पीएसएल में परफॉर्म कर गए तो हम कभी इम्कान रखते हैं कि मोहम्मद आमिर जो है वो वापस टीम में आ सकते हैं। और आमिर भी कर रहे ठीक है, क्योंकि इस तरह तो आप अगर सिर्फ सिफारिश की बुनियाद पर आएंगे या नजम सेठी के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे हैं उस बुनियाद पर आएंगे तो वो इतना टिक नहीं सकते। तो ठीक कर रहे हैं, आएँ यहाँ पर थोड़ा सा जोर शोर लगाएं, और बहुत सारे आमिर के फैंस भी यहाँ पर मौजूद हैं जो उनको वापस देखना चाहते हैं। लेकिन आमिर के आने के बाद वो जो कंफर्ट जोन है वो ख़त्म हो जाएगा अगर आमिर अपनी पुरानी फॉर्म में आए। उसकी रीज़न ये है कि आपने देखा होगा बाबर आजम उन्हीं नामों के साथ चलना चाहते हैं, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़, कभी कभार दानी को ले आया, हसन अली, यही 3-4 नाम है, या हसनैन को ले आए। उसकी रीज़न ये है कि वो उन्हीं के साथ चलते हैं, उन्हीं के साथ जो है वो जब परफॉर्म करते हैं तो बाकी सब जो है वो बेंच पे बैठे रहते हैं। लेकिन जब वहाँ से कोई इंजर होता है तो बाबर आजम का जहन कभी नहीं कहता कि हम वहाब रियाज को ले आएँ, हम सलमान इरशाद को ले आएँ, हम मोहम्मद आमिर को ले आएँ, क्योंकि वहाब रियाज, सलमान इरशाद, मोहम्मद आमिर ये ऐसे बॉलर हैं कि जिनके पास स्पेस अब भी मौजूद है। वो वही कोई लाते हैं, कभी मोहम्मद अब्बास को ले आएंगे, कभी मोहम्मद अली को ले आएंगे, पता होगा उनसे परफॉर्म नहीं होगा, 1-2 मैचेस हारेंगे, अपने बंदे वापस आ जाएंगे। सो यार ये दोस्तियाँ जो पाल रहे थे बाबर आजम उनके लिए जो है वो मुश्किलात हो जाएंगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आमिर का कम बैक होगा वो बड़ा ही ताबनाक हो, जिस तरह उन्होंने आगाज़ किया उसी तरह का अगर कम बैक आमिर कर दें तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ही अच्छा होगा, और पाकिस्तान क्रिकेट का बेंच स्ट्रांग होगा, पाकिस्तान क्रिकेट में जो बहुत ज़्यादा अजारादारी है इसका भी खात्मा होगा। और तीसरा और अहम इशू ये है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के हवाले से जो पिछली मैनेजमेंट का मौक़िफ़ ये था कि अगर इंडिया यहाँ पर खेलने नहीं आता तो हम इंडिया नहीं जाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको बताता चलूँ कि एशियन जो क्रिकेट काउंसिल है वो एशिया की बॉडी है, और अगर वो इंडिया नहीं आएगा, इंडिया का वहाँ भी स्टेक है, तो हम इंडिया को इतना ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन जब हम आईसीसी का इवेंट इंडिया खेलने नहीं जाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। तो सेठी साहब ने ठीक किया, पहले भी कह चुके हैं कि जिस तरह गवर्नमेंट हमें कहेगी उसी तरह हम करेंगे। और मैं समझता हूँ कि इंडिया को थोड़ी सी आंखें भी दिखानी चाहिए, उनको रियलाइज़ करवाना चाहिए कि पूरी दुनिया अगर यहाँ पर आके खेल रही है, इंग्लैंड अगर यहाँ पर आके खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया अगर यहाँ पर आके खेल रहा है, तो आपको क्या तकलीफ है भाई, आ जाओ खेल लो। पता है आप इंडिया में सही जीत रहे हैं, कभी 370 रन बना देते हैं, कभी डबल सेंचुरी कर लेते हैं, आ जाए हमारी डेड पिचेस पे भी खेलें, आपको पता चले क्या होता है क्रिकेट। और वैसे भी आपका जो आपके ऊपर एक टैग लगा हुआ है इंडिया के ऊपर, वो यही है कि घर में आप हमेशा से शेर होते हैं। एक इशू जो हमने शुरू में डिस्कस नहीं किया था वो अब आपको बताते चलें कि बाबर आजम के हवाले से बड़े रिलेक्टेंट है नजम सेठी साहब, और उन्होंने बिल्कुल बाबर आजम को सपोर्ट किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन उन्हीं के ज़राए हमें बता रहे थे कि ही इज़ थिंकिंग समथिंग एल्स, और वही जो है वो बाबर आजम को हटाना चाहते हैं। लेकिन अब वो चाहते ये हैं कि इतना जल्दी कोई डिसीजन ना लिया जाए, क्योंकि नियर बाय हमारी इतनी कोई बड़ी टेस्ट सीरीज़ भी नहीं है। तो अब वो ये चाहते हैं, ज़राए से जब हमने मालूम किया कि बाबर आजम को ओडीआई वर्ल्ड कप तक कप्तान रखा जाएगा और उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर होगा। देखिए ओडीआई वर्ल्ड कप में जब भी टीम भेजी जाती है ना, 2 ही दुआएं होती हैं, या तो हम वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करें और या वर्ल्ड कप में बड़ा पैथेटिक परफॉर्म करें। तो ये रिस्क लिया जा रहा है, एक दफ़ा फिर बाबर आजम को एज ए ओडीआई कप्तान बरकरार रखा जाएगा। वैसे रिस्क नहीं है, ओडीआई के हवाले से तो हम उनके हवाले से कहते रहे हैं कि वो ओडीआई में भी अच्छे कप्तान हैं और टी20 में भी अच्छे कप्तान हैं, टेस्ट क्रिकेट से उनको फारिग होना चाहिए। लेकिन अब मुझे लग ये रहा कि अगर बाबर आजम खुदा ना ख्वास्ता परफॉर्म ना कर सके
तो फिर उनको तीनों फॉर्मेट से ही कप्तानी से भगा दिया जाएगा और ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। इससे बेहतर ये था कि बाबर आजम खुद आते, टेस्ट क्रिकेट से स्टेप डाउन करते और ODI और T20 को अगर संभाल लेते तो ये जो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है इसमें कभी ज़रूर वाक़ई होती। सो उम्मीद करता हूँ जी आज आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा और इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।